Good morning everyone and welcome to the online classes of मारवाड़ शिक्षण संस्थान। बहुत समय बाद में हम आज इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्ड क्लासों के अंदर एक शॉर्ट कंपोजिशन का चैप्टर आता है अपने, जिसके अंदर अपने को कुल 5 टॉपिक दिए हुए रहते हैं। उन 5 टॉपिक में से अपने को किसी एक क्वेश्चन को अटेंड करना होता है और ये जो क्वेश्चन होता है ये 4 नंबर का आएगा। कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर शामिल है वो बता देता हूं। नंबर 1 पर आता है अपने नोटिस राइटिंग। नंबर 2 एडवर्टाइजमेंट। नंबर 3 इनविटेशन। नंबर 4 पोस्टर डिजाइनिंग। इन 4 में से अपने को किसी एक क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन दिए हुए आएंगे इसमें से और किसी एक चीज को अटेंड करना होता है। इसकी मार्किंग जो होती है वो 4 नंबर की हुआ करती है। सबसे पहले हम लोग नोटिस राइटिंग के बारे में देखेंगे कि नोटिस राइटिंग क्या हुआ करती है। देखिए, नोटिस का मतलब हुआ करता है ध्यान आकर्षित करना। कि जब भी किसी चीज को अपन ध्यान आकर्षित करते हैं तो अपन कहते हैं कि नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए। तो नोटिस राइटिंग के अंदर क्या होता है कि स्कूल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन वगैरह जो हुआ करती है, हम उसकी तरफ स्टूडेंट्स का या फिर स्टाफ मेंबर्स का ध्यान आकर्षित करवाते हैं। सबसे पहले अपन इसकी एक डेफिनेशन को देखते हैं कि नोटिस किसको कहा जाता है। तो नोटिस इज ए पीस ऑफ शॉर्ट इंफॉर्मेशन it is meant for general peoples and public it is formal and फैक्चुअल इन नेचर। यदि अपन इस डेफिनेशन को देखें तो इस नोटिस के बारे में बात बता रखी है कि नोटिस इज ए पीस ऑफ शॉर्ट इंफॉर्मेशन, यानी यह संक्षिप्त इंफॉर्मेशन का एक रूप हुआ करती है। इट इज मेंट फॉर जनरल पीपल्स एंड पब्लिक, और यह सामान्य लोगों के लिए या फिर पब्लिक के लिए लिखी जाती है। इट इज फॉर्मल एंड फैक्चुअल इन नेचर, और नोटिस अपने नेचर के हिसाब से देखें तो फैक्चुअल हुआ करता है। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है कि तथ्यात्मक होना। जो बातें फैक्ट होती है, तथ्य के ऊपर आधारित होती है, वही इसके अंदर लिखी जाती है। अनर्गल बातें, दूसरे किसी भी प्रकार की बातें इसके अंदर नहीं लिखी जाती है, और इसके लिखने की जो स्टाइल होती है वो हमेशा फॉर्मल हुआ करती है। किस किस प्रकार की कैटेगरी हुआ करती है नोटिस के अंदर? कैटेगरीज ऑफ ए नोटिस। हम किन किन चीजों को ध्यान में रख करके नोटिस लिख सकते हैं? नंबर 1, किसी मीटिंग के पर्पज को लेकर के लिखा जा सकता है ये, यानी किसी मीटिंग से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है तो नोटिस जारी किया जा सकता है। किसी इवेंट को लेकर के, जैसे स्कूल के अंदर बहुत से इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो या फिर किसी कल्चरल प्रोग्राम का या फिर ब्लड डोनेशन कैंप हो, तो इस प्रकार के जो इवेंट्स हुआ करते हैं इनको ध्यान में रख करके भी अपन नोटिस जारी करते हैं। 3 इसके अंदर लॉस्ट फाउंड। स्कूल प्रीमाइजेज के अंदर यदि कोई चीज खो जाती है या कोई चीज मिलती है तो उसके लिए भी नोटिस जारी किया जा सकता है। और नंबर 4 टूर एंड कैंप।
जब स्कूल के द्वारा किसी टूर या कैंप का आयोजन किया जाता है तब भी नोटिस जारी किया जाता है। इस प्रकार की चीजों को अपने को ध्यान में रखते हुए नोटिस लिखना होता है। अब इस नोटिस की फॉर्मेट किस प्रकार की हुआ करती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसका फॉर्मेट भी देखा जाता है और उस फॉर्मेट के आधार पर आपकी मार्किंग तय की जाती है। देखिए सब चीजें शामिल है इसके अंदर। आपका नोटिस ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए, इसके फॉर्मेट भी सही होना चाहिए, आपने किस तरह से लाइनों को लिखा है, वो सारी चीजों को ध्यान में रख करके आपको नोटिस लिखना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसके फॉर्मेट को देखते हैं कि जब भी नोटिस लिखा जाता है तो उसको सबसे पहले एक रेक्टेंगल के अंदर एनक्लोज किया जाता है। आप चाहें तो एग्जाम के अंदर पूरा नोटिस लिखने के बाद में उसको चारों तरफ से एक बॉक्स बना करके बंद कर सकते हैं, और यदि आपने पहले बना रखा है तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके नोटिस की जो लाइनें हुआ करती है वो आपके नोटिस से बाहर नहीं जाए। जब भी फॉर्मेट अपन लिखते हैं इसका नोटिस को, तो अपन देखते हैं कि भाई इसके अंदर सबसे पहले तो नेम ऑफ स्कूल, या ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल अपना नाम सबसे पहले लिखती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, और यह हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। इसके बाद में यहां पर आपको नोटिस वर्ड लिखना है और उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। इस नोटिस के लेफ्ट हैंड की तरफ आपको डेट लगानी होती है। जिस दिन नोटिस जारी किया जाता है उस दिन की डेट आप यहां पर मेंशन कर दीजिए। इसके बाद में आपको पूरे तथ्यों की जानकारी देते हुए 4 या 5 लाइनों के अंदर इस नोटिस का कंटेंट लिखना होता है। कोई इवेंट कब आयोजित किया जा रहा है, कहां आयोजित किया जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस कंटेंट के अंदर देनी होती है। और लास्टली आपको लोअर लेफ्ट हैंड की तरफ नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नेम एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। जिस व्यक्ति ने यह नोटिस जारी किया उस व्यक्ति का नाम और उसका पद अपने को यहां पर लिखना होता है। यह फॉर्मेट अपना होता है। इस फॉर्मेट के भी एग्जाम के अंदर नंबर तय हुआ करते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन के आधार पर अपन इस नोटिस को देखेंगे कि किस प्रकार से अपने को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अपन एक क्वेश्चन लेते हैं कि यू आर अतुल, द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन फुटप्रिंट। ड्राफ्ट ए नोटिस inviting articles, sketches, poems, etc. for it. एक छोटा सा क्वेश्चन अपन ने दे रखा है यहां पर कि यू आर अतुल, कि आप अतुल हैं, द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, और आप अपनी स्कूल मैगजीन के एडिटर हैं, और उस स्कूल मैगजीन का नाम यहां पर दे रखा फुटप्रिंट। ड्राफ्ट ए नोटिस, आप एक नोटिस लिखिए
इनवाइटिंग आर्टिकल्स, स्केचेज, पोइम्स एक्सेट्राज फॉर इट। इसके लिए स्टूडेंट्स से आर्टिकल्स, स्केचेज, पोइम्स वगैरह इनवाइट करते हुए। अब अपने को जब इस नोटिस को लिखना होगा, यहां पर एग्जाम के अंदर आपको स्कूल का नाम दिया हुआ जाए तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आपको अपनी तरफ से कोई ना कोई स्कूल का नाम जरूर लिखना होता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने स्कूल का नाम नहीं दिया है, तो आप यहां पर कोई भी स्कूल का नाम अपने मन से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले स्कूल का नाम यहां पर लिख दिया जाता है, जैसे MSS सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और सिटी का नाम भी अपन लिख देते हैं यहां पर नागौर। जैसा फॉर्मेट में बताया था, यह चीज आपको इस बॉक्स के एकदम सेंटर अलाइनमेंट के अंदर लिखनी होती है। ठीक इसके नीचे सेंटर अलाइनमेंट को काम में लेते हुए अपने को यहां पर नोटिस वर्ड लिखना है। यहां पर आपको लाइनों के बीच में गैप देने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद में लेफ्ट हैंड की तरफ आपको डेट लगानी है। जैसे आज की डेट लगा देते हैं 8 जुलाई 2020। इसके बाद में अपने को एक हेडिंग लिखनी होगी। हेडिंग के अंदर अपन जैसे स्कूल मैगजीन का यहां पर पब्लिकेशन हो रहा है, तो इसी को अपन टाइटल बना देते हैं। तो पब्लिकेशन ऑफ इस मैगजीन का नाम दे रखा है फुटप्रिंट। ये अपने इस नोटिस की हेडिंग हो जाएगी। हेडिंग भी लगानी बहुत जरूरी होती है कि किस पर्पज से अपन नोटिस यहां पर लिख रहे हैं। इसके बाद में जो भी नोटिस अपन लिखते हैं, उस नोटिस के अंदर एक लाइन अपने को ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अपन ये स्टूडेंट्स को या स्टाफ मेंबर्स को सूचित करते हुए अपन नोटिस देते हैं, तो उस लाइन को अपने को यहां पर जरूर मेंशन करना होता है। और वो लाइन कौन सी होती है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। या तो आप इस लाइन को काम में ले लीजिए, या फिर एक लाइन और बता देता हूं, उस लाइन को भी आप काम में ले सकते हैं। ठीक इसके नीचे ही लिख देता हूं मैं वो लाइन भी। इस लाइन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑल दी स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड। इन दोनों लाइनों में से कोई भी एक लाइन को आप काम में ले सकते हैं। दैट our school magazine footprint is being published next month। अब केवल इस लाइन का अपन अर्थ देखते हैं यहां पर कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, यानी सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। दोनों लाइनों का अर्थ एक जैसा है, लेकिन लिखने का तरीका है, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड, यानी एतद द्वारा। हियर बाई का मतलब होता है एतद द्वारा सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। दैट यानी कि अवर स्कूल मैगजीन फुटप्रिंट इज बीइंग पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ, का हमारे स्कूल की मैगजीन फुटप्रिंट का प्रकाशन अगले माह हो रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंट्रीब्यूट इन द सेम, और आपसे निवेदन किया जाता है कि आप इसके अंदर अपना योगदान देवें। फॉर इट, इसके लिए
send your articles, sketches, poems, etc. to the Ravish Kumar, the co-editor of the magazine latest by 20th July 2020. For further detail, contact to the undersigned. अब यहां तक अपन एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कंट्रीब्यूट इन द सेम। आपसे निवेदन किया जाता है कि आप इस कार्य के अंदर, सेम का मतलब है कि पब्लिकेशन ऑफ फुटप्रिंट के अंदर आप अपना कंट्रीब्यूट करें, अपना योगदान देवें। फॉर इट, इसके लिए सेंड योर आर्टिकल्स, स्केचेज, पोएम्स एक्सेट्राज टू रवीश कुमार। और इसके लिए रवीश कुमार को आप अपने पोएम्स, आर्टिकल्स, स्केचेज वगैरह भेजें। अब ये रवीश कुमार कौन है, इसका एक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि द को एडिटर ऑफ द मैगजीन, कि ये इस मैगजीन के को एडिटर हैं, यानी सह संपादक हैं। अब ये आर्टिकल्स वगैरह जो इनवाइट किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरी लास्ट डेट तक इनवाइट करेंगे। इसके लिए एक तय तारीख दी हुई है कि इस तारीख तक आप अपनी इन चीज़ों को भेज सकते हैं, तो उस डेट को भी अपने को यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो लेटेस्ट बाई 20 जुलाई 2020 कि ये 20 जुलाई 2020 तक भेज सकते हैं। यानी नोटिस जारी करने की तारीख, इसके पब्लिकेशन की और आर्टिकल्स इनवाइट करने की, इन तीनों डेटों के बीच के अंदर एक अनुपातिक रूप से अंतर अपने को मिलना चाहिए। फॉर फर्दर डिटेल्स, और अतिरिक्त डिटेल्स के लिए कॉन्टेक्ट टू द अंडरसाइंड, आप अंडरसाइंड व्यक्ति को, अंडरसाइंड का मतलब होता है अधो हस्ताक्षरकर्ता से आप संपर्क कर सकते हैं। अब ये अधो हस्ताक्षरकर्ता कौन है, उसको अपन क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि आपका नाम यहां पर दे रखा है और आपका डेजिग्नेशन यहां पर दे रखा है, यानी नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नाम और उसका पद यहां पर दे रखा है, वही अधो हस्ताक्षरकर्ता है। तो अपन यहां पर उसको लिख देंगे अतुल और एडिटर। इसके बाद में अपने को बॉक्स को बंद कर देना होगा। इस तरह से अपन नोटिस को लिखते हैं। एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं नोटिस से संबंधित। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ राजस्थान पब्लिक स्कूल कोटा, कि आप राजस्थान पब्लिक स्कूल कोटा के प्रिंसिपल हैं। राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए एक नोटिस लिखिए दैट द स्कूल टाइमिंग इज चेंजिंग फ्रॉम 1 दिसंबर, का स्कूल का जो समय है वो 1 दिसंबर से चेंज होने जा रहा है। फ्रॉम 9 AM इंस्टीड ऑफ 7 AM, यानी सुबह 7 बजे के बजाय 9 बजे से ये टाइमिंग शुरू होगा। गिव रीज़न फॉर द चेंज, इस चेंज के लिए, ये जो स्कूल का टाइमिंग चेंज हुआ है उसके लिए उचित रीजन बताइए, कारण बताइए। साइन एज अरविंद कुमार, और अरविंद कुमार के रूप के अंदर आप अपना साइन कीजिए। तो लिखने का वही तरीका अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अपने को स्कूल नेम, वो भी कैपिटल लेटर के अंदर सबसे ऊपर लिखना है। तो राजस्थान पब्लिक स्कूल कोटा, जो कि क्वेश्चन के अंदर अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में अपने को एक नोटिस वर्ड लिखना है। लेफ्ट हैंड की तरफ अपने को डेट लगानी है। आप देखिए कि स्कूल का टाइमिंग कब से चेंज हो रहा है, 1 दिसंबर से।
तो इसका मतलब ये है कि अपने को 5-7 दिन पहले की डेट इसके अंदर देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 25 नवंबर 2020 अपन लिख देते हैं। इसके बाद में अपने को एक प्रॉपर हेडिंग देनी है, तो चेंज इन स्कूल टाइमिंग, स्कूल समय के अंदर परिवर्तन। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि नोटिस आपके 5-7 लाइनों का ही होना चाहिए। अब जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसी इंफॉर्मेशन को अपने को यहाँ पर बताना है कि कोई चीज़, कोई इवेंट कब होगी, कितने बजे से होगी, यही चीज़ अपने को बतानी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने को वो लाइन लिखनी है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड, यानी एतद द्वारा सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है दैट ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, का अत्यधिक मौसम की खराबी के कारण। तो आपने यहाँ पर एक रीजन बता दिया कि चेंज रीजन, गिव रीजन फॉर द चेंज, कि स्कूल टाइमिंग के अंदर जो चेंज किया जा रहा है उसका एक रीजन बताना है। तो कारण अपन बता देते हैं यहाँ पर कि अत्यधिक मौसम की खराबी के कारण द स्कूल टाइमिंग इज रीशेड्यूल्ड फ्रॉम 9 AM इंस्टेड ऑफ 7 AM फ्रॉम 1 दिसंबर, का स्कूल का जो समय है उसको 7 बजे के बजाय 9 बजे से रीशेड्यूल्ड किया जा रहा है। और कब से किया जा रहा है वो डेट अपने को यहाँ बतानी है, फ्रॉम 1 दिसंबर से। इसके बाद में नोटिस को जारी करने वाले व्यक्ति का पद यहाँ पर दे रखा है, तो प्रिंसिपल अपन यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर दे रखा है कि कौन इसको जारी कर रहा है, तो अरविंद कुमार जारी कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल है, तो उनका नाम अपन यहाँ पर लिख देते हैं। इस प्रकार से अपने को नोटिस लिखना होता है। लास्ट के अंदर अपने को इस पूरे नोटिस को एनक्लोज कर देंगे, इसको एक बंद कर देंगे। इन दोनों नोटिस का आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी नोटबुक के अंदर कीजिए इसको।